आई वेलकम यू ऑल टू सेशन 6 जो होने वाला है, आज हम करने वाले हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। सो एजेंडा आज का क्या होने वाला है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे वर्डप्रेस का बैकएंड, कि वर्डप्रेस जो हमने इंस्टॉल कर लिया है हमारी वेबसाइट samastindia.com के ऊपर, हमने थीम भी इंस्टॉल कर ली है। तो आज हम बैकएंड को एक्सेस करेंगे, और बैकएंड को एक्सेस करने के लिए मैंने आप सबको एक टास्क दिया था कि रजिस्टर कर लो एज अ यूजर, and most of you have registered yourselves already as a user on the website. I've changed your role on website Samast India from a subscriber to a contributor. Contributor means that you will be able to actively contribute and you will be able to do so many things from the backend. Now I don't know whether if you have already seen कि आप लॉगिन करके बैकएंड उसका देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, बट अभी मैं अपने लॉगिन से जो मेरा एडमिन या सुपर एडमिन या मास्टर या मॉडरेटर या जो करता धरता का लॉगिन है, उसके थ्रू मैं दिखाऊंगा कि बैकएंड की स्क्रीन कैसे दिखती है, बैकएंड के अंदर क्या क्या होता है, कैसे हम वर्डप्रेस के कंटेंट को मैनेज करते हैं। हमने बात करी है डिजिटल मार्केटिंग की, बट डिजिटल मार्केटिंग में बिफोर वी गेट ऑन टू द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट द डिजिटल मार्केटिंग, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी फेमिलियर विद द बैकएंड, कि भैया डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ता है, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ता है, जिसे ऑन साइट या ऑफ साइट एसईओ भी बोलते हैं। तो उसको करने के लिए ऑन पेज मतलब पेज के ऊपर, मतलब वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर आपको वेबसाइट के ऊपर कुछ काम करने होते हैं। उसके लिए आपको बैकएंड की डिटेल्स के बारे में पता होना जरूरी है, आपको उसके फंक्शंस फीचर्स के बारे में पता होना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन। We will explore it and we will also do a hands-on managing categories, managing posts, managing pages, media, users, and a lot of other settings as well. And then uske baad we'll take up your questions also, right? So that's going to be the agenda for today's session. There is not much in the PPT. It's just the WordPress hands-on, and then we will get on to the hands-on wala bit. In our last session, we had decided that these are the categories that we are going to be taking it up. These are the category heads, and these are the subcategories that we need to further create. हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया उसके अंदर आप सब ने एक एक लेवल की सब कैटेगरी हमको सबको बना के दी थी, और हमने सबके ऊपर चर्चा भी करी थी। आज का जो सेशन होने वाला है, आज का सेशन होने वाला है इसमें से किसी एक कैटेगरी को पकड़ना और उसके ऊपर बैकएंड के अंदर हैंड्स ऑन करना। So for example, we had received inputs from सविता जी लास्ट टाइम, बट उन्होंने अपडेट करके कोई इनपुट नहीं दिया, ना ही किसी और मेरे दोस्त ने दिया। आई थिंक लक्ष्य ने दिया है और आकांक्षा ने दिया है। सो आई एम गोना बी पिकिंग इट अप इन टर्म्स ऑफ जो आकांक्षा की इनपुट्स आए थे। सो एज पर आकांक्षा, व्हाट वी कुड डू इज अंडर फैशन वी कैन हैव अ कैटेगरी फॉर कैजुअल वेयर, वी कैन हैव अ कैटेगरी फॉर सीजनल वेयर wherein we can do summers special, winter special, monsoon wear, spring wear, ethnic, जिसमें इंडियन आ जाएगा, इंडो वेस्टर्न आ जाएगा, ओकेशनल आ जाएगा, which is related to a particular occasion, sports and workout, accessories, footwear and jewelry aa jayegi. That's what she had created for fashion. She's also given us travel and tourism as well. Religious, natural, historical places, adventure, etc., etc. Similarly, education ke andar bhi. So what we're going to do is we're going to be picking up one of the categories. News ke andar hamare paas abhi appropriate content hai. Let's just pick it up from there. And once you've learned how to do it, what you are going to do is you're going to create a subcategory of your own from the backend, which I'm going to explain you in a minute. अब देखो, ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर बात करें तो ये दिस इज व्हाट दे हैव क्रिएटेड एंड दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अस। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ये जो कैटेगरीज आ रही हैं, फैशन, गैजेट्स, लाइफस्टाइल, वीडियो, या फैशन के अंदर ये जो न्यू लुक्स है, स्ट्रीट फैशन है, स्टाइल हंटर है, वोग है, दैट इज समथिंग दैट वी कैन मैनेज फ्रॉम द बैकएंड। एक मिनट के लिए अगर मैं फैशन पे क्लिक करूंगा, फैशन पे मैं क्लिक करूंगा, ऑल पे क्लिक करते हैं, तो जो मेरा यूआरएल है वो चेंज हो गया। अभी इट इज samastindia.com/index.php कैटेगरी फैशन। इसने फैशन पे ले आया, एंड एवरीथिंग टू डू विद फैशन इज अंडर दिस। आई एम गोना लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन सो दैट यू नो हाउ इट वर्क्स। समस्त इंडिया के ऊपर जाएंगे, हम वहां पे लॉग इन करेंगे, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉग इन कर लेंगे। किसी ने अभी तक लॉग इन करने की डिटेल्स अपनी लॉग इन किया है बैकएंड से? Has anybody tried to log in the backend and see what it looks like? Anyone? यस सर, मैंने आज मॉर्निंग में ट्राई किया था। Okay, आकांक्षा। okay. And then what did you see? You've had a backend which is ये almost similar to, सेम पेज आया था सर। यस यस, है सेम ना? पेज था सेम ये। सेम पेज आपके पास आ गया था। अब जो आप देख पा रहे हैं ना, so what exactly this is the dashboard. This allows you to do anything and everything on the website. अब ये जो सेक्शन है ना आपका, ये आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर सारा कंटेंट मैनेज करने को अलाउ करता है। हमारी थीम है न्यूज़पेपर की। हमने इस थीम को जब इंस्टॉल किया था
तो हमारे पास एक स्पेशल सेक्शन क्रिएट हो गया जो इस थीम के क्रिएटर ने हमारे लिए बनाया है। अब फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू न्यूज़पेपर एंड क्लिक ऑन वेलकम, अब ये थीम दिखा रहा है, वेलकम दिखा रहा है, इससे रिलेटेड प्लगइन्स दिखा रहा है, प्री बिल्ट वेबसाइट्स दिखा रहा है। अगर आपने मेरी वो पर्टिकुलर वीडियो देखी थी जहां पे मैंने बताया कि हम अलग अलग तरीके की प्री बिल्ट वेबसाइट्स बना सकते हैं, आई कैन चेंज द लुक एंड फील इमीडिएटली एज पर आई वांट टू कीप इट। दिस इज हाउ आई मैनेज दैट। ये सिस्टम का स्टेटस बता रहा है मेरी वेबसाइट का बैकएंड के अंदर कि भैया ये रजिस्ट्रेशन की क्या है, न्यूज़पेपर थीम है, वर्डप्रेस है, ऑल दी डिटेल्स इन दी बैकएंड। ये देख रहे हो यहाँ पे एम्बर सा आ रहा है, ये दिखा रहा है कि भैया ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो। ये कह रहा है कि भैया अभी 40 MB पर रिक्वेस्ट की आपकी मेमोरी लिमिट है, इसको आप 256 MB कर दो। ये हम कर सकते हैं अपने सी पैनल के थ्रू। We will do it later on, not right now, we are not doing it, we will do it later on. This shows the updates as well कि भैया क्या अपडेट्स आ रखे हैं बैकएंड के अंदर। ये अपडेट्स हो सकते हैं आपके थीम से रिलेटेड, क्योंकि थीम जो है ना चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। अभी क्या है कि क्रोम या फिर फायरफॉक्स या फिर कोई नया ब्राउजर कुछ चेंजेस करता है अपने बैकएंड के अंदर, या फिर हमको मोबाइल फ्रेंडली बनानी है या कुछ उसमें बग निकला है, उसको ठीक करने के लिए थीम वाले, क्योंकि ये पेड थीम है, आपको टाइम टू टाइम पे फ्री अपग्रेड देते हैं। अब मैंने खर्चा किया हुआ है इसके ऊपर, तो ये कह रहा भाई साहब आप 11.5 से 11.5+1 पे चले जाओ, क्योंकि इसके अंदर कुछ तो चेंज आया है। और वो क्या चेंज आया है वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो चेंज लॉग के ऊपर। So when you click on change log, it will take me to a section where I can see what has changed. ठीक है, अब आप सबसे ऊपर पहले देख पा रहे हो what has changed, WordPress 6.0 की compatibility। अब जैसे Android टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेके आता रहता है, iOS टाइम टू टाइम बेसिस पे नए iOS के अपडेट्स लेके आता रहता है, वैसे ही WordPress भी अपनी सिस्टम को और शार्पर और बेटर और सिक्योर बनाने के लिए या नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट लेके आता रहता है। अभी अगर मैं वापस वेबसाइट पे जाऊं तो आप सबसे ऊपर टॉप पे ये देख पा रहे हो, दिस सेज WordPress 6.0 इज अवेलेबल, प्लीज क्लिक हियर टू अपडेट नाउ। अभी जो मेरा अपडेट, अभी जो वर्जन चल रहा है ना मेरा वर्डप्रेस का, वो 5.9 पॉइंट समथिंग चल रहा है, बट वर्डप्रेस ने इसको अपडेट कर दिया है और ये मेरे को कह रहा है कि भैया रिकमेंडेड है कि आप भी अपडेट कर लो, ताकि जो लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं या लेटेस्ट सर्विसेज हैं वो या लेटेस्ट फीचर्स जो आए हैं इसके, वो आपके कंपैटिबल रहे आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपकी वेबसाइट ऐसा ना हो कि मोबाइल पे बड़ी खराब दिख रही है या आईपैड पे खराब दिख रही है या कोई पर्टिकुलर चीज चल नहीं रही है। तो and it will also talk about what other changes that they've done. They said they've done improvement, so this is what they've improved. एक plugin होता है which is revolution slider plugin, उसको इन्होंने अपडेट किया है लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से। फिक्स मतलब एरर जो थे उनको इन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक किया है। हो सकता है कि पिछली वाली थीम के अंदर, क्योंकि थीम इतनी बड़ी एग्जॉस्टिव होती है, कहीं ना कहीं एक आध बग एरर रह जाता है जिसको टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक फैटल एरर अपडेट किया है, इन्होंने कॉलम टेक्स्ट और कॉलम टेक्स्ट का टाइटल इशू को ठीक किया है 6.0 को सेट करने के लिए नए वाले के ऊपर, और मेगा मेन्यू एंड सब कैटेगरी इशू को ठीक किया है जो वर्डप्रेस 6.0 के ऊपर आपको अदरवाइज आती। दिस इज व्हाट दे हैव अपडेटेड इट। और एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए देखने के लिए, जब भी अपग्रेड्स आते हैं ना, अपडेट्स आते हैं, अभी देख रहे हो दिस इज 11.5.1, सो 5.1 का मतलब जहां पे ये 3 डिजिट में आ जाता है, जैसे एक जिसमें 2 डेसिमल आ जाते हैं, उसका मतलब एक माइनर अपडेट आया है। और अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो सीधा 11.4 से 11.5 हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल ये देखो 11.4 है, 11.4.3 है, 11.4.3 से इन्होंने इमीडिएटली चेंज करके क्या किया, 11.5 कर दिया। दैट मींस दिस वाज अ मेजर अपडेट, दिस इज अ माइनर अपडेट एंड दिस इज अ मेजर अपडेट। और ये वर्जनिंग ऐसा नहीं है थीम वर्डप्रेस के ऊपर ही रिलेटेड है, ये जब भी वर्जनिंग होती है ना नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे आप कोई नई पॉलिसीज नए प्रोसेसेस आते हैं, iOS का अपडेट आता है, तो वो भी इस तरह से चलता है। तो जब 2 डेसिमल के बाद में आ रहा है तो वो माइनर है, और अगर 1 डेसिमल के बाद में आ रहा है तो वो मेजर है। दिस इज व्हाट इट इज। तो लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस सेक्शन अगेन। दिस इज थीम पैनल। थीम पैनल अलाउज अस टू डू मेनी थिंग्स ऑन द थीम, लाइक चेंजिंग द कलर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज द न्यूज 11 द आर्ट ऑफ पब्लिशिंग करके हमारे पास लोगो दिख रहा है, करेक्ट। हमें लोगो चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब आप कहोगे सर HTML के थ्रू भी कर सकते हैं, PHP के थ्रू भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। हमने लास्ट वाले सेशन में बात भी करी थी कि आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अबाउट PHP या HTML आनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस कहता है कि भैया आपको टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं भी है, तभी भी कर लोगे। सो फॉर एग्जाम्पल
I can upload a logo from here if I want, and I can change the favicon as well. You know what a favicon is? जो यहाँ पे कोने पे ऐसा छोटा सा दिख रहा होता है ना, that's what favicon is. Let me just show you एक और वेबसाइट. अब जैसे ये वेबसाइट है amittakniotri.com. अब इसका ये देख रहे हो ऊपर favicon दिख रहा है, ये ए करके जो लाल लाल दिख रहा है कोने पे, Yes, somebody है ना? So this is what you call as favicon, which is this. ये यूजली 16 बाय 16 पिक्सल का होता है और .png के अंदर होता है. जैसे .jpeg होती है, .gif होती है, वैसी .png होती है. तो ये अब आप कहोगे सर हाँ हमने देखा था कि फोटोशॉप भी बेसिक आनी चाहिए. बिल्कुल, छोटी मोटी चीजें आप खुद ही कर पाओ उसके लिए फोटोशॉप आनी चाहिए. यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो. यहाँ पे रेटिना इज मोर फॉर मोबाइल डिवाइसेस, स्पेशली फॉर दी iOS इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लोगो का ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट टैग मतलब कि भैया ऑल्टरनेट टेक्स्ट अगर लोगो डिस्प्ले नहीं होगा, जैसे इसने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इट इज यूजफुल फॉर एसईओ. सो हम यहाँ से बैकएंड की चीजें चेंज कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, वापस इसको बंद कर देते हैं भाई को. यहाँ पे दिख रहा है न्यूज़पेपर 11. दिस इज एन पिक्चर, दिस इज एन इमेज, राइट? हाउ कैन यू से दैट? क्लिक किया और आपने देखा सेव एज इमेज आ रहा है, कॉपी इमेज आ रहा है, और इंस्पेक्ट करना चाहो तो इंस्पेक्ट भी कर सकते हो. सो दिस इज एन इमेज, बट आई कैन ऑलवेज राइट डाउन अ टेक्स्ट लोगो. तो भैया हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, कौन बताएगा? samastindia.com. एब्सोल्युटली. तो अगर मैं samastindia.com पे क्लिक करके सेव सेटिंग पे क्लिक करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए ऊपर क्या हो गया, samastindia.com टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखा आने लग गया इधर. विदाउट नोइंग HTML, विदाउट नोइंग PHP, यू कुड डू ऑल दिस. येट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया बेसिक नॉलेज PHP की, HTML की आनी चाहिए. अब क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि इतना बड़ा हो गया है, ये टेक्स्ट लोगो हटा दूंगा और ये न्यूज़पेपर ही रहने दूंगा और सेव सेटिंग कर दूंगा. इट विल रिमूव वंस वी क्लिक ऑन अपलोड एंड अपलोड एन इमेज. सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू अपलोड, दिस इज हाउ यू अपलोड द गैलरी, द मीडिया एंड ऑल दैट. अब यहाँ पे मेरे को ये न्यूज़पेपर का ये वाला लोगो दिख रहा है, इस पे क्लिक करें. अब मैंने सिर्फ इसको क्लिक करना है और इंसर्ट इनटू पोस्ट करना है, तो अपने आप ये आ गया और सेव सेटिंग करूंगा. एंड देन आई गो बैक हियर एंड रिफ्रेश अगेन, देन skadoosh, you see the same old logo back again. The CMS, this is a CMS, right? Content management system, and this is how you can manage the content of your website. For example हमारा sign in join in का पेज है, उसके ऊपर हमने क्या कंटेंट दिखा रखा है, थीम लोगो क्या दिखा रखा है. सिमिलरली यू कैन मैनेज दी हेडर. मैं फुटर मैनेज कर सकता हूँ. फुटर कौन सा होता है भाई? ये हेडर है, सबसे ऊपर क्या कहते हैं उसको? हेडर. और सबसे नीचे चले जाओ तो ये भाई साहब क्या है हमारे? फुटर. और ये बीच का माल बॉडी. और ये साइड में जो आता है इसको हम यूजुअली साइड बार बोलते हैं. नाउ साइड बार राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है या लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है. बट आई होप यू हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ हेडर की बात कर रहे हैं तो कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, फुटर की बात कर रहे हैं तो कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, साइड बार की बात हो रही है तो कहाँ की बात हो रही है, और मेन बॉडी की बात हो रही है तो कहाँ की बात हो रही है. अब आते हैं असली मुद्दे पे कि भैया पैसा कमाना है. हाउ डू वी मेक मनी? तो मनी करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को एड्स चलानी है. करेक्ट है ना? अब आप देख रहे हो ये कह रहा है योर हेडर एड. नाउ इफ यू गो बैक टू द वेबसाइट अगेन, आई एम गोना गो बैक टू द होम पेज, राइट? इट डजंट मैटर, होम पेज पे भी वैसे ही हिसाब किताब है. अब आपको ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? इट सेज योर हेडर एड. जो आपके हेडर में एक एड चल रही है, उस पे कौन सी एड चलानी है आपने? तो हम अभी फिलहाल तो ये नकली एड चल रही है जिसपे अगर आप माउस ओवर करोगे तो नीचे दिख रहा है कोने पे लिखा रहा है google.com. इवेंचुअली हम क्या करेंगे, जब ये वेबसाइट को हम एक बेस लेवल का रेडी कर लेंगे तो हम एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर या एड नेटवर्क्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और वो हमें एक स्क्रिप्ट देंगे, एक कोड देंगे जो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है. और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद विल क्लिक ऑन सेव, एंड देन जब ये रिफ्रेश करेंगे तो वो एड यहाँ पे अपीयर होने लग जाएगी. नाउ विल टॉक अबाउट इट इन अ सेपरेट सेशन कि कितने तरीके के एड नेटवर्क्स आपको ऑप्शंस देते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव एड्स wherein you get paid for clicks. You have ads where you get paid per form filling. You have ads where you are only paid for displaying the ad. सिर्फ ad दिखाने के पैसे कि भाई कोई क्लिक करे या ना करे, ad दिखा दो, पैसे बल्ले बल्ले. That is also possible here because ये थीम ऐसी थीम है जिसके अंदर सारा काम हो रखा है. You have the options to manage ads on all the sections. You can see header ads, sidebar ads, article top ads, article inline, article bottom. Then you have custom ads 1 2 3 4 5. Then you have model video pop-up. You have a background click ad as well. Moving on to what exactly this theme allows you to do is you can manage the sidebar, top button, and so many other things as well, right? अभी हम इसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे, but I'm just sharing what all that you can manage from the backend of the website.
एंड नाउ फॉर एग्जांपल मैं जो कैटेगरीज बनाऊंगा मैं उन कैटेगरीज को भी सेट कर सकता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर छोड़ते हैं, यहाँ पे न्यूज है क्या? न्यूज नहीं है। वी विल मेक एन कैटेगरी सेपरेटली फ्रॉम हेयर। यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरीज आ रही है, हम यहाँ से कैटेगरी बनाएंगे और जब हम यहाँ से कैटेगरी बनाएंगे तो यहाँ पे भी दिखने लग जाएगा। वी क्विकली एक्सप्लेन द थीम एंड देन वी गो बैक टू द कैटेगरीज एंड पेजेस एंड पोस्ट। सो जो कैटेगरीज आप वहां से बनाओगे उन कैटेगरी से रिलेटेड आप बहुत सारा कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आपने टेम्पलेट कैसा रखना है, उसके अंदर पोस्ट का टेम्पलेट कैसा रहेगा, कैटेगरी का टेम्पलेट कैसा रहेगा, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आपने कोई स्पेशल कलर टैगिंग करनी है तो वो कर सकते हो, कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो वो लगा सकते हो, कोई अगर बॉक्स लेआउट करना है जिसमें चारों तरफ डब्बा बन जाएगा तो वो पॉसिबल है, कोई बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो वो कर सकते हो। एंड सिमिलरली पोस्ट क्या होती है? कैटेगरी तो हो गया एक सेक्शन। अब आप कैटेगरी में फॉर एग्जांपल न्यूज के अंदर हम पोस्ट करेंगे आज कि भैया महाराष्ट्र में अभी संकट बड़ा गहरा रखा है और हर मिनट की एक नई खबर आ रही है, तो हर नई खबर को हम एक नई पोस्ट में, एक नए पेज में हम डिस्प्ले करेंगे। दैट इज व्हाट पोस्ट इज ऑल अबाउट। एंड अगेन यू कैन मैनेज दो सेटिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट फ्रॉम हियर। देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम द थीम का पैनल। अब ये थीम का पैनल है ना दोस्तों, ये बदल सकता है, हर एक थीम के लिए अलग होगा, डिपेंड करता है कि वो थीम बनाने वाले ने आपको किस तरीके का पैनल दिया है। सो दैट्स व्हाट दिस थीम पैनल कैन एक्चुअली डू। वी विल कम टू इट later on. Right now we are going to work on making the categories and subcategories. ये सेक्शन आ गया आपका थीम का पैनल। बाय डिफॉल्ट सेक्शंस क्या होते हैं पोस्ट के, कि भैया क्या क्या पोस्ट आपने मैनेज कर रखी हैं, और विद इन ऑल दोज पोस्ट्स यू हैव अदर सेक्शंस। You can create a new post, you can create and manage the categories, and you can manage the tags also. Then you have a section for media. Media is all about जहां पे आप अपनी pictures, अपनी photos, PDF, videos, all that stuff upload करते हैं और फिर बाद में यहां से कॉल करते हैं अपने pages के ऊपर। You can see the library, you can add new, and then comes the pages part. अब now एक important चीज क्या है कि WordPress के अंदर आपके पास में posts होती हैं और pages होते हैं। Pages usually standalone होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक होम पेज बना दिया, या एक लॉगिन का पेज बना दिया, एक प्रिवेसी पॉलिसी का पेज बना दिया, एक कॉन्टैक्टस का पेज बना दिया, एक एडवर्टाइज विद अस का पेज बना दिया, जो स्टैंड अलोन रहेगा, पोस्ट कैटेगरी में फॉल करती है और पेजेस स्टैंड अलोन रहते हैं हमारे। And then comes the comment part, because this is WordPress. It allows you to give people an option to comment on your pages and post also. So for example, if I go here, if I talk about this particular section जिसमें Eminem का Stronger Than I Was song के बारे में शायद कुछ कहानी लिखी हुई है, पिक्चर आ गया, कंटेंट आ गया, फोटोग्राफ्स आ गई, सब कहानी आ गई, और नीचे यहाँ पे एक लीव अ रिप्लाई या फिर लीव अ कमेंट का ऑप्शन आ गया। अभी तो मैंने अपने नाम से लॉगिन कर रखा है, बट आई कैन अलाउ जो नॉर्मल विजिटर है वो अपना कमेंट नीचे डाल पाए। वो कमेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ जनरल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इट कुड बी एनी डैम थिंग दैट अ यूजर वुड लाइक टू पुट इन। और आपके पास बैकएंड में ऑप्शन होता है कि इस कमेंट को मेरे को अनअप्रूव करना है, मुझे उसके ऊपर रिप्लाई करना है, उसको स्पैम मार्क करना है, उसे डिलीट करना है, ऑल दैट स्टफ। सो फॉर एग्जांपल ये एक पेज बना हुआ है, हेलो वर्ल्ड, कुछ कुछ कंटेंट डला हुआ है और नीचे यहाँ पे कमेंट डल रखा है, हाय दिस इज अ कमेंट। आई मीन ये डमी कंटेंट है और डमी कमेंट डला हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज। एंड देन इफ आई वांट टू कीप इट, आई वांट टू कीप इट। If I want to remove it, I can remove it. So for example, अभी दिखा रहा है ना अभी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे, and if I click on unapprove, within fraction of second, backend से जैसे ही मैंने unapprove पे क्लिक किया, यहाँ से ये गायब, refresh किया, गायब हो गया। And then if I click on approve again, it will show up. Refresh किया, and then it will show up again. Coming back to this section again, so comments, post, media, pages, ये by default आपके sections रहेंगे, no matter which theme that you are using. और फिर हम plugins यूज करते हैं। अब plugins पता है क्या होते हैं? Plugins are special products which is created, जो आपके WordPress के साथ में embed हो जाते हैं। So for example, अब ये जो फॉर्म बना रखा है मैंने, ये फॉर्म मैंने बना रखा है विद थर्ड पार्टी प्लगइन। जैसे ही इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ, वो थर्ड पार्टी प्लगइन मुझे हेल्प करता है कि मैं इस कंटेंट को बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट कर पाऊं और एक ऑटोमेटिकली ईमेल जनरेट करा पाऊं अपने आप को। सो दैट्स व्हाट अ प्लगइन इज ऑल अबाउट। ये ऑप्टिन मॉन्स्टर भी प्लगइन है, क्लाउड टेम्पलेट्स भी प्लगइन है, WP फॉर्म्स भी प्लगइन है। अब जैसे WP फॉर्म्स, अगेन ये फॉर्म्स ही आ गए कि भैया अगर मुझे इसके ऊपर फॉर्म क्रिएट करना है, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है तो खाली है, दिस इज राइट नाउ एम्प्टी, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। मे बी जब हम कोई लीड कैप्चरिंग का कुछ चलाएंगे ना इसके ऊपर, देन मे बी विल क्रिएट अ फॉर्म एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। एंड देन कम्स द अपीयरेंस। अपीयरेंस इज आल्सो अ डिफॉल्ट सेक्शन इन वर्डप्रेस। विद अपीयरेंस
यू कैन मैनेज थीम्स, आप थीम्स मैनेज कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, विजेट्स मैनेज कर सकते हो, मेन्यू मैनेज कर सकते हो, पॉपअप बिल्डर बनाना है वो चला सकते हो, प्लगइन को इंस्टॉल करना है वो कर सकते हो, कोई थीम की फाइल को एडिट करना है वो भी कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था ना कि भैया पीएचपी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो इफ आई क्लिक ऑन थीम एडिटर, आई कम अप टू दिस पेज व्हिच सेज भैया ध्यान से सुन लो, ये अगर नहीं आता तो मत करना, वरना आपकी वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, टूट फूट भी सकती है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, दिस इज द CSS, we can change the CSS, although I would not recommend you to do it right now। इस सेक्शन को छेड़ना नहीं, इसको चेंज करना नहीं, इसको कुछ करना नहीं। Why? Because अगर इसको चेंज कर दिया और कुछ गड़बड़ कर दी तो वेबसाइट पे हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए, वेबसाइट पे एरर आने लग जाए, वेबसाइट के कुछ। बट इट जस्ट टू टेल यू कि पीएचपी आप कैसे पीछे से मैनेज कर सकते हो। सो यहाँ पे साइड में देख रहे हो आप, राइट हैंड साइड पे ये सारे के सारे पेजेस बने हुए हैं। So for example, if I want to manage a page called functions.php, this is what function.php page will look like. And I can edit it, I can change it, I can do whatever I want to do on this. Although for a non-technical person, it is not recommended. आप इसको ना छुएं, इसको ना टच करें, वरना आपकी वेबसाइट टूट फूट भी सकती है। ऐसे ही आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लगइन्स की बात करते हैं तो प्लगइन्स भैया आपको जैसे मैंने बताया, प्लगइन्स एक छोटे पीसेस ऑफ स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर्स या फिर एडेड थिंग्स होती हैं जो आप अपने वेबसाइट के साथ जोड़ सकते हो। ऐड न्यू करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करके एक प्लगइन जो एक रिपोजिटरी ऑलरेडी अवेलेबल है, दीज आर द प्लगइन्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन क्लिक ऑन देम एंड यू कैन इंस्टॉल देम इमीडिएटली। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ये फीचर्ड हैं, ये पॉपुलर हैं। पॉपुलर वो जो पूरी दुनिया, मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया जो वर्डप्रेस यूज करती है उसको यूज कर रही है। दिस इज अगेन अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, इज अ फॉर्म फॉर फिलिंग अप एंड गिविंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड लीड्स, देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल दैट। अब ये वू कॉमर्स देख रहे हो, कल को जब हम इस वेबसाइट पे कुछ बेचना शुरू करेंगे तो हम वू कॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे। विद वू कॉमर्स प्लगइन you can create product pages, you can create categories for product pages, you can create a checkout, you can sell both digital as well as physical products। कल को किसी को अपनी टी शर्ट्स बेचनी है तो वो भी बेच सकता है वर्डप्रेस के ऊपर ही। अदरवाइज किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे, शॉपिफाई टाइप्स के ऊपर, ऑल्दो शॉपिफाई हैज कम आउट एज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अ लॉट ऑफ पीपल यूजेस इट, बट खर्चा उसका मंथली खर्चा वो आपसे लेता है। बट अगर आप वर्डप्रेस पे भी चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो, और स्पेशली डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए तो बहुत बढ़िया है WooCommerce। You can do so much more all from these plugins, and these plugins are really useful। जैसे मैंने बताया कि WordPress जो है एक कम्युनिटी, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। WordPress is an open source platform that is built together by the community itself। And ये WordPress ने नहीं बनाया है, ये क्लासिक एडिटर जो आप देख रहे हो, या ये Akismet spam protection, it is not created by WordPress, it is created by another company, जैसे Automatic करके कंपनी है, इन्होंने बनाया हुआ है। And they are the one who have created this particular plugin, and it is allowing other WordPress users to use it for free or for a nominal fee। So for example, if I click on Yoast SEO, I will see what all Yoast SEO is all about। I can read about them। I can read कि भैया ये लास्ट अपडेट कब हुआ था, 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। ये कंपैटिबल कब तक के वर्जन के लिए है वर्डप्रेस के, ये अभी लेटेस्ट वर्जन 6.0 तक के लिए है। इसके इंस्टॉलेशन कितनी हो रखी हैं, इसको 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। एंड देन एज आई एक्सप्लेन्ड, इट इज फ्री, बट यू हैव एन SEO प्रीमियम प्लगइन आल्सो। नाउ SEO प्लगइन प्रीमियम वाले से पैसा लेते हैं। नाउ दिस इज द वन wherein they charge you some money। This is for free। If I want to install now, I can click on install and it will install immediately। It will install immediately। देख रहे हो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन चालू हो गया, चक्री घूम रही है, चालू हो जाएगा ये, ठीक है, और इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आई कैन डू सो मच मोर विद द फ्री वन ऑल्सो। चालू हो गया, अब ये बोल रहा है भैया एक्टिवेट करना है। अब मेरे को सारे प्लगइन्स कहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर। व्हेन आई क्लिक ऑन इंस्टॉल प्लगइन, आई विल कम अप टू दिस सेक्शन व्हिच इज ओनली अबाउट प्लगइन्स। जो भी प्लगइन्स मैंने फिलहाल इस अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं, आई कैन एक्टिवेट देम, आई कैन डीएक्टिवेट देम। सो अभी हमने क्या किया था भैया, कौन सा वाला किया था, योस्ट SEO, ऑल इन वन SEO solution for WordPress, including on-page content analysis, XML sitemap, and so many more things। I can click on activated। जैसे इसको एक्टिवेट करूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो गया है। ये कह रहा है वेबसाइट इज ऑलरेडी इजियर टू फाइंड फॉर सर्च इंजन्स। ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कराएगा, हम बाद में करेंगे इसके ऊपर। लेकिन देखो जैसे इसने एक ऊपर एक एरर दे दिया कि भैया आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपने अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है रोबोट्स के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन इसको शो करे तो भैया अपनी वेबसाइट के अंदर जाओ, रीडिंग सेक्शन के अंदर, और वहां जाके सेटिंग को चेंज करो। हमने जानबूझ के कर रखा है क्योंकि हमारा सारा कंटेंट क्या है अभी, कचरा।
नकली demo. We will change it to the real authentic content. And once we've done it, then we will change this setting back to ताकि ये search engine friendly हो जाए और robots इसके पढ़ पाएं. We will do it later on. This section thing we will do it later on. ठीक है, जब हम ये कर लेंगे ना तो फिर ये बताएगा आपको कि भैया फ्री में यूज कर रहे हो, बट अगर प्रीमियम चाहते तो प्रीमियम भी मिल जाएगा आपको. प्रीमियम के लिए आप देख लो क्या क्या अवेलेबल है. I can click on it and I can see what all is available in the premium one. अभी इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ. So this is all about plugins. This is where I can use and manage the users. You know, अभी हमारे पास कौन कौन से यूजर्स हैं, ये सारे यूजर्स हैं हमारे पास में. ये एडमिनिस्ट्रेटर भैया हैं और ये हैं कंट्रीब्यूटर भैया जो कंट्रीब्यूट करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर आगे जाके. ये सारे डिटेल्स आ गए. I can manage the details, I can update the details, I can change, I can delete, I can do whatever I want to do from the backend because I am the administrator. For example, if I want to manage the profile, let me just go back to all users. लक्ष्य जी की हम करते हैं. For example, I can manage इनको कलर थीम क्या दिखनी चाहिए. अभी इनको ऐसी वाली कलर थीम दिख रही होगी, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लाल पीली हो जाएगी. You know, I can change his role as a contributor to SEO editor, SEO manager, subscriber and all that. His name details will come up here. And I can put his details as well because websites के ऊपर ना आप बन जाओगे authors और एक author का section भी रहेगा जहाँ पे आप अपने बारे में information दे सकते हो. So for example, what I want all of you to do is after the session is over, log in and information डालो अपनी biographical information in terms of what do you want people to see about you. It's a very short introduction of yourselves, like Lakshay Sharma is a budding digital marketer. He likes to write and read about technology. So, you know, something stuff like that, where it could be a bit personal, bit professional, a very short introduction about you as your individual personality. You can manage your profile picture as well, and you can manage the password and password reset and etc. Your task is you have to fulfill your author profile. अगर आप देखोगे कल को हम आपका ऑथर पेज का भी एसईओ करेंगे कि कोई सर्च करे आकांक्षा जी के बारे में तो आकांक्षा जी का ये ऑथर पेज दिखे जहां पे पता लग पाए कि आकांक्षा जी इज अ कंट्रीब्यूटर टू दिस वेबसाइट, दैट शी इज बीन राइटिंग कंटेंट, she's been contributing to the website in terms of adding information, adding quality information from the internet and all that stuff. And this can also be useful to sit in your resume going forward कि भैया I also like to learn about digital marketing, I like to write about music, I like to write about technology, I like to write about coding and stuff like that. And you can also मतलब क्योंकि हमने समस्त इंडिया तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है ना, तो you can use that as well कि you are an active author on this website and you've been giving and contributing content onto it. So that's something which you can do from the backend as users. Tools का section है. Tools is again website की basic चीजों को manage करने के लिए. For example, मुझे कुछ import करना है content, मैं import कर सकता हूँ. यहाँ से हटा के कहीं और डालना है, export कर सकता हूँ. Site health के बारे में देख सकता हूँ. Personal data erase कर सकता हूँ, manage कर सकता हूँ and all that stuff. Then comes the all-in-one WP migration. This is a plugin. This is not a default one. जैसे ही मैं इस plugin को, for example, if I go back here and WP migration वाले को, all-in-one WP migration को deactivate करता हूँ. देख रहे हो अभी WP migration activate है. ये deactivate पे क्लिक किया भाई को, तो ये पेज घूमेगा, रिफ्रेश होगा. अब वापस इस पेज पे जाऊंगा. अब ये दिख रहा है यहाँ पे सबको all-in-one WP. अभी रिफ्रेश करते हैं. कहाँ गया भैया? गायब हो गया. क्यों? क्योंकि हमने उसको यहाँ से deactivate कर दिया हमारे plugins में जाके. वो delete नहीं हुआ है, वो deactivate हुआ है. And so it has been removed from the sidebar. And then I have general settings through which I can manage very important details of the website. So for example, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो, but सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से सबसे पहले अपने को क्या काम करना है? हमें सेटिंग्स वाला काम करना है. First of all, we need to go back and then manage the settings of the website. So for example, it says default category क्या करनी है? अनकैटेगराइज रखना है कि पर्टिकुलर कैटेगरी रखनी है? जो भी आपने कैटेगरीज यहाँ पे बनाई होंगी ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी. अभी हमने इसको छेड़ा नहीं, इसको भी रहने देते हैं नॉर्मली. रीडिंग पे आते हैं. रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो अगर आप, और आपने देखा कि भैया वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर मुझे सर्च इंजन की क्रॉलिंग अभी नहीं करानी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे इस पे लिख दूंगा कि भैया डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट. इससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट को, जिसको हम यहाँ से robots.txt के हिसाब से भी देख सकते हैं, वो बना कर देगा कि भैया सर्च इंजन्स बाद में आना. जैसे बोलते हैं ना, ओ स्त्री बाद में आना,
वैसे ही इसके अंदर हम देख सकते हैं, अभी तो robot.txt है, यहाँ पे भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, बट अभी हमने यहाँ से बैकएंड से ब्लॉक कर दिया कि भैया सर्च इंजन तुम बाद में आना भैया, अभी आपको नहीं चाहते कि आप हमारी वेबसाइट को ब्राउज करो। क्यों? क्योंकि कंटेंट खराब है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वी डोंट वांट द सर्च इंजन टू हैव अ बैड इंप्रेशन अबाउट आवर वेबसाइट, कि हमारी वेबसाइट पे कचरा कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट पड़ा हुआ है, राइट? हम होम पेज पे क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं हम ये डिसाइड कर सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि ब्लॉग वाले पेज के ऊपर कितनी पोस्ट आनी चाहिए, मैक्सिमम 10 आनी चाहिए कि 5 आनी चाहिए कि 15 आनी चाहिए कि 50 आनी चाहिए। वी कैन मैनेज दैट, यू नो। एंड फीड्स के ऊपर हम क्या चाहते हैं, 10 आइटम्स दिखे ज्यादा है, फीड्स के ऊपर भी बताऊंगा। फीड्स भी ऑल्सो गुड वे ऑफ रीचिंग आउट टू मैसेज। फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या एक्सर्प्ट, ये भी हम बाद में बात करेंगे फीड्स के बारे में। सेव किया चेंजेस, सेव कर लिए भैया, चेंज कर लो, सेव। फिर आ जाओ डिस्कशंस के ऊपर। डिस्कशंस इज ऑल अबाउट कि भैया कोई कंटेंट पे कमेंट करना चाहे तो क्या करना है, मुझे कब कब मेल आनी चाहिए, जब कोई पोस्ट करता है तब मेल आए, जब कंटेंट हेल्ड फॉर मॉडरेशन है, अगर उसने कंटेंट में कुछ गड़बड़ लिख दिया तो हम नहीं चाहते ना कि छाप दें, तो हम चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ लिखा तो मॉडरेशन में चला जाए ऑटोमेटिकली। so we can manage all that stuff. I can put the comments, for example, what do we want to disallow? So for example, when a comment contains any of these words, it will be put in the trash, right? अब so for example, मैं इसके ऊपर कहता हूँ मेडिसिन, राइट? या फिर मैं इस पे कुछ भी डाल सकता हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए कि भैया कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा हो मेरे को, या फिर कुछ और देख रहा हो। सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, मैं सॉफ्टवेयर नहीं डालूंगा, बट आई होप यू गेट द आइडिया कि आप इस पे वो वर्ड डाल सकते हो जिन वर्ड्स के ऊपर अगर को कमेंट्स में होंगे तो ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दो, उसको छापना नहीं है। आई कैन क्लिक ऑन कि भैया मेरे को क्या दिखाना है, मुझे उनके एवेटार्स दिखाने हैं कि नहीं दिखाने। इट इज ऑल अबाउट टू डू विद द कमेंट्स। वो आ गया। मीडिया मैनेज करना है, मीडिया इज ऑल अबाउट वीडियोस, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स। थंबनेल का साइज क्या होना चाहिए, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ। मीडियम साइज क्या होना चाहिए, लार्ज साइज क्या होना चाहिए, आई कैन ऑलवेज मैनेज दैट फ्रॉम दिस सेक्शन। परमालिंक्स क्या होते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, और इस सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने परमालिंक्स गलत डाले तो भैया कांड हो जाएगा। कांड इन द सेंस कि वेबसाइट की रैंकिंग्स, रेटिंग्स खराब हो सकती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट डू यू वांट द परमालिंक्स टू बी लाइक। अगर आप अभी देखो तो फिलहाल क्या है, अभी मैं प्लेन डाल दूंगा। अगर अभी देखो अभी क्या है, मेरे पोस्ट के ऊपर जाता हूं मैं, एमिनम के ऊपर ही वापस जाते हैं। अभी कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, samastindia.com/index.php सेल्स फलाना, ये इतना सारा दिख रहा है। ये सर्च इंजन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। सर्च इंजन कहता है कि भैया काम की चीज दिखाओ, जितना शॉर्ट प्रिसाइज उतना बढ़िया। सो आइडियली स्पीकिंग अगर ये ऐसा होता, या आपको याद है हमने पिछले सेक्शन में बात करी थी, जैसे फ्लिपकार्ट ने बहुत बढ़िया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रखा था अपने पेजेस के स्ट्रक्चर का, जिसमें वो कैटेगरी की बात कर टॉयज रहा के था, लिए। टॉयज का, एक्शन यस टॉयज सर, आ रखे थे यस एंड ऑल दैट। सर। तो अगर हम ये रखेंगे, ये जिसमें index.php 2022/5 लिखा होगा, तो ये सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन बुरा मान जाएगा कि भाई मैं इसको ऊपर क्यों लेके आऊं, उसमें तो काम की बात लिखी नहीं हुई। तो हम इसको हटा देते हैं यूजली। और कैसे हटाते हैं, इसको मैंने बोला था ना, यूआरएल रीराइटिंग। नाउ दिस इज व्हाट यूआरएल रीराइटिंग इज। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज दी यूआरएल रीराइटिंग। अगर मैं प्लेन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए और वापस नीचे जाके सेव कर देता हूँ, तो सेव हो रहा है भाई साहब, है ना? अब वापस एमिनम के ऊपर ही हम क्लिक करेंगे, लेकिन इसको रिफ्रेश करने के बाद, क्योंकि जो भी चेंज किया है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्रेश करना जरूरी है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा ये पोस्ट के लिए क्लिक होगा, वेट। सो वी गो बैक टू दी पोस्ट। एक काम करते हैं, परमालिंक पे वापस जाते हैं और प्लेन हटा के जो कस्टम वाला डला हुआ था, क्या क्या डल रखा था, ईयर डल रखा था, मंथ नंबर डल रखा था, देन यू हैड कैटेगरी एंड देन यू हैव पोस्ट नेम, दैट्स व्हाट वाज देयर, राइट? सेव कर लेते हैं। I'm just trying to showcase how it exactly is going to look like before and after. I'm going to refresh it again. तो हमने कौन सा किया था, रेडियो वाला किया था ना, रेडियो। अभी ये आर्किटेक्चर वाला था, है ना? अभी मैं खोलता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इट्स गोना लुक लाइक samastindia.com। ये ईयर आ गया, ये मंथ आ गया। ये ईयर और मंथ कौन सा था, जब ये पोस्ट क्रिएट हुआ था। ये क्रिएट हुआ था 2022 में, मई मंथ में।
तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से 2022 उठा लिया और मई उठा लिया। और कौन सी कैटेगरी है ये? आर्किटेक्चर कैटेगरी में पड़ा हुआ है ये। और उसने बाकी पोस्ट का पूरा नाम उठा लिया ये। दैट्स व्हाट दिस हैज डन। सो इफ आई गो बैक टू दिस सेक्शन अगेन एंड मेक इट प्लेन, और इसको फिर मैं सेव करता हूं, तो फिर ये पेज जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देख रहे हो क्या हो गया? पूरी दुनिया पलट गई। अरमान क्या था वो? दुनिया बदल गई, अरमान बदल अरमान गए, बदल गए, अरमान बदल गए, है ना? तो देखा ये स्ट्रक्चर जो जज्बात था, बदल। जज्बात बदल गए। समझ रहे हो? बदल गए ना सारे जज्बात। ये यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर रहे थे कि भैया क्या है ये, क्या नहीं है, और यहाँ पे सीधा क्या आ गया? P241। नाउ P241 मीन्स व्हाट? नथिंग, राइट? एंड दिस इज disliked by search engines, so it has to be rightly done. This is also not a right way, because क्यों? इसमें आपने मंथ भी डाल दिया, ईयर भी डाल दिया। मैं क्या चाहूंगा, इफ आई वॉज यू, मैं चाहूंगा कि भैया मेरे को पोस्ट आ जाए, सिर्फ samastindia.com/post नेम आए, मुझे कैटेगरी भी नहीं दिखानी। समझ रहे हो? मैं इस पे पोस्ट नेम पे क्लिक कर सकता हूँ, मैं न्यूमरिक पे सर्च करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं डे एंड नेम कर सकता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कस्टम करना है कि भैया मेरे को पोस्ट नेम बोले तो ये जो पोस्ट डाली थी आपने, रेडियो एयर टाइम मार्केटिंग फलाना ढिमकाना, यू नो आई वांटेड आई वांटेड दिस टू अपीयर, तो वो मैं बैकएंड से जाके चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट नेम आ गया, मैं चाहता हूँ इसमें कैटेगरी भी आ जाए यार, तो कैटेगरी कहाँ पे है? ये कैटेगरी है, ये डाल दिया। और मैं कह रहा हूँ यार बाद में ना भाई उस बंदे का नाम भी डाल दिया यार जिसने डाला है, तो मैंने ऑथर नेम भी डाल दिया। तो देख रहे हो ये डायनामिकली उठा लेगा, सीधा सीधा सेव करूंगा, एंड वापस वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करूंगा, फिर फैशन वाले पे जाऊंगा, अब यहाँ पे जाऊंगा, उठाया नहीं इसने वैसे, इसने यहाँ पे पुराने वाला ही दिखा रहा है, 1 मिनट के लिए इस पे गए, कंट्रोल F5 करते हैं, कई बार कुकीज स्टोर होती हैं तो इसलिए रिफ्रेश नहीं हो पाता है। लेट्स जस्ट सी, लेट्स गो बैक टू द फैशन अगेन, sorry, fashion again, and let's go back here. So this, I don't know, so this is not showing the permalink settings from here. Although एक और important चीज, अगर हम वापस जाएं पोस्ट के ऊपर और ये वाली पोस्ट खोल के देखें आर्किटेक्चर वाली, तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर भी बैकएंड से मैनेज कर रखा हो। आई कैन सर्च दिस थिंग, कॉपी, सर्च पोस्ट पे क्लिक किया, खुल जा सिम सिम, ये आ गया। इस पे एडिट पे क्लिक किया, इसमें बाद में बात करेंगे 1 मिनट के लिए, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि वो ऑथर नाम क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है कि ऑथर का नाम भी दिखाए भाई, है ना? कस्टम पे से स्ट्रक्चर पे सेट कर रखा है हमने, बट ऑथर क्यों नहीं दिखा रहा वो, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ओके, नेक्स्ट 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 दिस इज पर्मालिंक। देखो पर्मालिंक के अंदर ऑलरेडी डला हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं ना, यहाँ पे देख रहे थे एक नाम डल रखा था यहाँ पे एक, ये मैंने इसको यहाँ से 1 मिनट के लिए हटा दिया और अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो भाई इज्जत रख लियो अब ना, ऐसे कैसे? इस पे गए, इसको रिफ्रेश किया, फैशन पे गए, आहा, देख पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे नाम आ गया भाई का, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, यहाँ पे सब कुछ आ गया, राइट? ये वाली सेटिंग्स इसलिए नहीं चल रही थी क्योंकि उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, उस पर्टिकुलर पोस्ट पोस्ट के ऊपर हमने मैनुअली कुछ भर रखा था अपने आप, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग, राइट? जैसे ही हमने इसको यहाँ से मैनुअली से हटाया ये और रिफ्रेश किया, तो फिर ये नाम दिखाने लग गया अपने को, यू नो। सो फॉर एग्जाम्पल here you can see it is showing as per our structure in the backend. So for example हमने यहाँ से ऑथर का नाम हटाना है, हटा दो भाई ऑथर का नाम, सारे हटाओ और सिर्फ पोस्ट नेम रख दो।
और इसको सेव कर दो। हम चाहते हैं कि पोस्ट नेम से ही सब कुछ दिखे, जो हमारी पोस्ट दिखे। और वापस होम पे जाओ, रिफ्रेश करो, वापस इसके ऊपर फैशन पे जाओ और यहाँ पे जाओ। अभी हमने कंट्रोल F5 नहीं किया शायद, या आई थिंक वो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो रही है, एज आई रिकॉल। लेट्स गो बैक टू फैशन अगेन, वी गो हेयर, it is getting stored here. So if we refresh this page again for a minute, and then go back to permalink and remove the permalink, हटा दिया, अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया, वेबसाइट पे गए, फिर रिफ्रेश किया। ये चेंजेस ना आपको हर बार नहीं करने पड़ेंगे, ये तो अभी हमको, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं वेबसाइट, इसलिए वी आर फेसिंग दिस challenge. But when you will be working on the content and you will create new content, you will not have the challenge. Now if you see, it is updated. You see, यहाँ से कैटेगरी गायब हो गई और ऑथर का नाम गायब हो गया है। क्लियर है? Any questions Yes, sir. so far? Any doubts so far? Anything that is not yet understood from anybody? Okay, silence means no questions, which is good. Let's just go back here. So this is how you can manage the, different settings of the website, which is going to be extremely important. And you could do so many more things from it. अब हम बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है और हम कहीं के कहीं ड्रिफ्ट हो गए हैं, but let's just go back and then manage the category wala section again. So what we need to do is, categories will always be found under post. We click on post, and in the post section I will see categories. We click on categories. जब categories पे click करोगे तो ये जो categories हैं already available हैं, दिख रहा है आपको? Architecture, business, decorating, design, right? Interior, make it modern, fashion and all that stuff. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब ये जो बाहर खड़ी है, बाहर इसके आगे डैश नहीं है, ये हैं मेन कैटेगरीज और ये हैं सब कैटेगरीज. नाउ इंटीरियर्स इज अ सब कैटेगरी ऑफ डिजाइन. सिमिलरली मेक इट मॉडर्न इज अ सब कैटेगरी ऑफ डिजाइन. सो वी कैन चूज कि जब आप एक कैटेगरी बना रहे हो तो उसको एज अ पेरेंट कैटेगरी बनाना है या सब कैटेगरी बनाना है. और किसी भी कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? उस कैटेगरी का नाम, स्लग. स्लग इज अ यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम. अरे इसने बता रखा है कि भैया यूजुअली लोअर केस में होता है और इसके अंदर लेटर्स, नेम्स, नंबर, हाइफन टाइप्स की चीजें आती हैं, और मेरे को ये किसी के अंडर बनाना है एज अ पेरेंट कैटेगरी या फिर बाहर बनाना है. एंड आई कैन पुट अ डिस्क्रिप्शन एज वेल, बट डिस्क्रिप्शन डालना जरूरी होता है क्योंकि सर्च इंजन और कुछ कुछ थीम्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू, अभी हम जैसे आर्किटेक्चर वाला देख रहे थे, राइट? सो इफ आई मे गो टू आर्किटेक्चर ओनली, मैं ऐसी सीधा इसके आर्किटेक्चर वाली कैटेगरी पे, अच्छा क्या आर्किटेक्चर वाली कैटेगरीज पे दिखा नहीं रहा अभी. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू सी द कैटेगरी, अब देखो इसमें भी क्या नॉनसेंस क्या है कि ये कैटेगरी दिखा रहा है बीच में लिखा हुआ, एंड वी डोंट वांट इट. वी वांट इट शुड शो samastindia.com/architecture, नॉट कैटेगरी. तो ये भी रिमूव हो सकता है. इसको रिमूव करना बहुत ही सुपर डुपर इजी है. अभी 1 मिनट बताता हूं आपको कि कैसे कर सकते हैं अपन. ये भी प्लगइन से कर सकते हो आप. इन वन ऑफ द प्लगइन्स यू हैव द फीचर, आई थिंक योस्ट एसईओ के अंदर है, जिसके अंदर आप चाहो तो भैया टूल्स के अंदर जाते हैं 1 मिनट के लिए, साथ साथ ही दिखा देते हैं क्योंकि दिस इज अगेन इंटर रिलेटेड. फर्स्ट टाइम कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन कर लो, अभी हम इस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. सो यू कैन एक्सक्लूड this thing called category from your URL, which is extremely important. Must remove that because जितना बड़ा URL होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपकी वेबसाइट के, जितने ज्यादा स्लैशेस होंगे, क्योंकि गूगल क्या कहता है कि एक डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज हैं. एज पर सर्च इंजन या एज पर वेबसाइट, अगर कोई ये नॉर्मल देख रहा है तो आपकी मेन वेबसाइट है samastindia.com, जो है रूट में पड़ी हुई, जो मेन फोल्डर में पड़ी हुई, उसके अंदर एक नया फोल्डर बन रखा है कैटेगरी का, उसके अंदर एक फोल्डर बन रखा है आर्किटेक्चर का, और ऐसे ही एक फोल्डर बना हुआ है फैशन का भी. ये इस तरीके से देखता है. ये देखता है एक डब्बा, दूसरा डब्बा, उसके अंदर ये सामान पड़ा हुआ है, एक ड्रॉर के अंदर दूसरा ड्रॉर, दूसरे ड्रॉर के अंदर तीसरा आपका मेन कंटेंट पड़ा हुआ है. बट वी डोंट वांट इट टू शो इट लाइक दैट.
We want it to show up like a category itself instead of a category ka slug. So we can remove that bit, we will do it, and then we will create a new category as well. So very quickly, what we had done was, we had decided कि हम news का section बनाएंगे. So let's just make a section called news. और हम इसको categories का slug रखेंगे. Slug बोले तो, अब जैसे यहाँ पे architecture लिखा हुआ है, हम आर्किटेक्चर लिखना चाहेंगे ना इसके ऊपर, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है. अब न्यूज लिखा हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, न्यूज एंड समाचार भी लिख सकते हो, न्यूज एंड कहानियां भी लिख सकते हो, बट हम न्यूज ही रखेंगे ताकि शॉर्ट एंड स्वीट है. विल कीप इट न्यूज. वी विल गिव डिस्क्रिप्शन एज न्यूज सेक्शन contains the news from around the world under different headers. ऑल्दो हम इसको और डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं. हम अगर उस पेज को सर्च इंजन के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कंटेंट, थोड़ा सा रिच कंटेंट डाल सकते हैं. एंड देन वी क्रिएट अ न्यू कैटेगरी. द मोमेंट वी क्लिक अ न्यू कैटेगरी, यू सी यहाँ पे कैटेगरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, राइट है. एंड देन जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो डिस्क्रिप्शन भी आ गया. और अभी दिखा रहा है इसका काउंट 0, मतलब इसके अंदर अभी एक भी पोस्ट नहीं है. अब हमको बनानी है सब कैटेगरी. नाउ व्हाट विल डू इज विल मेक वर्ल्ड न्यूज. हम गए वर्ल्ड न्यूज पे क्लिक किया. अब यहाँ पे डाल दिया स्लग वर्ल्ड न्यूज. पेरेंट कैटेगरी क्या रखी? न्यूज, क्योंकि हमको ये वर्ल्ड न्यूज किसके अंदर बिठानी है? न्यूज के अंदर. बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी स्लग बनाओगे तो सारा बनाओ स्मॉल में, और जितने स्पेसिस हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए. अगर स्पेस आएगा ही आएगा, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज एक वर्ड नहीं हो सकता. वर्ल्ड न्यूज हैज टू बी 2 वर्ड्स. सो विल रिप्लेस द स्पेस विद हाइफन, एंड देन विल मेक इट W as small and N as small here as well. And यहाँ पे हम लिख सकते हैं find the latest world news fastest. अपनी वेबसाइट तो आज तक की भी बाप है, ऐसे लिख सकते हैं अपन. ठीक है. ऐड कैटेगरी. अब जब हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पेरेंट कैटेगरी बना रखी है न्यूज, तो ऑटोमेटिकली न्यूज के अंदर फॉल करेगा ऐसे ऐसे. देखा, अब न्यूज के अंदर क्या आ गया? सीधा वर्ल्ड न्यूज आ गया. ऐसे ही अपन लेटेस्ट न्यूज या स्पोर्ट्स न्यूज डाल सकते हैं. नाउ स्पोर्ट्स न्यूज इज आल्सो गुड कैटेगरी. विल मेक अ स्पोर्ट्स न्यूज कैटेगरी. डैश रिमूव हटाया, न्यूज हटाया. इसको हमने पेरेंट कैटेगरी क्या रखी? न्यूज ही रखनी है. आप चाहो तो वर्ल्ड न्यूज भी रख सकते हो 1 मिनट के लिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऑल्दो, बट वी कैन मेक अ वर्ल्ड सब कैटेगरी एज वेल ऑफ वर्ल्ड न्यूज ऑल्सो, राइट. स्पोर्ट न्यूज, यहां से तेज कहीं नहीं. ऐड न्यू कैटेगरी. तो भैया देखो क्या हुआ, जैसे न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, इसने 2 डैश दिखा दिए. दैट मींस ये वर्ल्ड न्यूज के अंदर फॉल कर रही है. And it is very easy to change it again. Click on edit. Once you click on edit, you will have the functionality to again change its parent. So I want to change its parent from world news to news only. I can put the content. ये से दिखा रहा है भैया ये फीचर ओनली अवेलेबल फॉर द पेड प्रो यूजर्स. अपग्रेड कर लो और ले लो. ये वाला उड़ाऊंगा मैं. योस्ट एसईओ रखेंगे. ये बता रहा है आपको कि भैया अगर आपकी वेबसाइट जो है, अभी इसने ग्रीन दिखा दिया, लाल दिखा दिया कि भैया चेहरा उतर गया इसका, कि की फ्रेजेस आपके स्पोर्ट्स के ज्यादा नहीं है, इसको और बढ़िया होना चाहिए. देन इसने दिखाया कि ये वेबसाइट जब मोबाइल रिजल्ट में आएगी तो कैसे दिखेगी, अगर आपका ये पेज क्रॉल हो गया तो, और डेस्कटॉप पे आएगी तो कैसे दिखेगी. दिस इज व्हाट इट इज शोन ऑल्सो. इसने दिखाया कि भैया एसईओ टाइटल कैसे बनेगा. सर्च टाइटल टर्म आर्काइव्स, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ पे. पेज सेपरेटर साइट टाइटल, मैं साइट टाइटल भी रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ से. ये मैं बैकएंड से मैनेज कर रहा हूँ अपना बैकएंड. ऑटोमेटिकली ये डायनेमिकली क्रिएट करेगा इसके अंदर, राइट. टर्म टाइटल, पेज separator, separator is this dash, and then slug and all that. I can do all that later on. So update पे click किया. So what's going to happen is जो अभी world news के अंदर दिखा रहा है वो news के अंदर दिखाने लगेगा दोबारा. Let's just go back and see if it shows. So if you click on all the categories again, you will see news वाला section ये रहा. अब ये 30 आइटम ही दिखा रहा है. So for example, I can screen options पे जाके इस पे हमको दिखाने हैं 50. I can click on apply. तो मेरे को नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज बढ़ा देगा.
अभी नहीं दिखा रहा था ना न्यूज वाला, देखो अब आ गया। अब न्यूज आ गया, न्यूज के अंदर में स्पोर्ट्स है, न्यूज के अंदर में वर्ल्ड न्यूज है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिख रही है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक कैटेगरीज, ये सारी की सारी कैटेगरीज बनाएंगे अपनी रेलिवेंट, सब कैटेगरीज बनाएंगे रेलिवेंट कैटेगरीज के अंदर, राइट? क्लियर है? And then once you've created a category, so for example I want to view it, I will click on view, तो मैं ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के सेक्शन पे चला जाऊंगा। अब देख रहे हो जो हमने कहानी लिखी थी, न्यूज सेक्शन कंटेन न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंडर डिफरेंट हेडर्स, ये कंटेंट यहाँ पे लिखा गया। ऑल्दो इट शुड बी अ लिटिल मोर डिस्क्रिप्टिव, ताकि अगर एसईओ का फायदा उठाना है और आप चाहते हो कि कोई न्यूज सर्च करे गूगल पे और आपकी वेबसाइट ऊपर आए, तो अपने को we need to make it a little more descriptive, keeping search engine friendliness into consideration. Yeah. Any questions so far with regards to how to make categories and subcategories and subcategories? No, sir. Fairly easy. समझ में आ रहा है? No sir. Okay uncle. नहीं सर, समझ में तो आया, बट इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अब याद पता है क्या है, मैंने अपने सेशन में क्या बताया था कि नॉलेज जो है ना वो पावर नहीं है जब तक वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट ना हो, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हाटएवर दैट यू पिक्ड अप। आज के देखो, आज का सेशन जो था ना वो बहुत ज्यादा था एज एन ओवरव्यू टू योर बैकएंड। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी बैकएंड के ऊपर एज अ लुक एंड फील, और आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि बैकएंड है क्या। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, मैं इसको कैसे कैसे मैं इसको स्टोर करूं, कैसे इसको समझूं, सीखूं। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। द मोर यू वर्क ऑन इट, द मोर द मोर एक्सपर्टीज दैट यू विल हैव ऑन दी सेक्शंस। ठीक है? तो एकदम चिल मारो, टेंशन ना लो, बिल्कुल बहुत इजी है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपके मतलब छोटे छोटे बच्चे भी कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप उनको अच्छे से बिठा के समझाओगे तो। वेरी इजी। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाज कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं, और जो बहुत सारी चीजें मैंने आज ऐसे भगा भगा के बताई है ना आपको, एज एन ओवरव्यू दिया है। जब हम नेक्स्ट सेशन में घुसेंगे तो हम एक एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे कि हमें कैटेगरीज बनानी है। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू नाउ, हियर कम्स द टास्क फॉर द डे और टास्क फॉर द वीक। Next section, I don't know, we'll have it on Wednesday or Saturday or next Sunday, depending in terms of whether the time permits and whether I have the energy to do that or not, or whether you guys do the task. Because last time जो मैंने टास्क दिया था सब कैटेगरीज बना लो, सब लोग फाइनल कर लो, वो सिर्फ 2 लोगों ने पूरा किया और मुझे भेजा। आकांक्षा ने भेजा और लक्ष्य जी ने भेजा, बाकी लोगों ने भेजा ही नहीं। तो भैया आपने क्या करना है, योर टास्क नंबर 1, योर टास्क नंबर 1 इज log into the backend and update your profile. Write down about a little brief introduction about you, who you are as an individual. Write down about your passions, what you like to do, general things about you. कि यार अगर कोई इस वेबसाइट पे आता है और देखना चाहता है कि ये लक्ष्य कौन है, ये आकांक्षा कौन है, ये मेघना कौन है, ये सविता कौन है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में पता लग पाए। So for example you could write down that you are a working you're working mother, and while you are into a sales profile, while you're into an HR profile, while you are into an accounting profile or finance profile, digital marketing is something which interests you, hence you are picking up this thing. or maybe you like to write down about food and recipe. हमारा आज का जो favorite student है वो गायब है, ठीक है? अब जैसे you can write down about I'd like to try a lot of different cuisines, मुझे बनाना पसंद है, I like to know about recipes and food and all that stuff. So I'm a food blogger or something like that. That you can also write down about you as in your introduction. Task 1. Task 2 is go to the categories section and tell me if you are able to create the new categories and subcategories under it. किन चीज का ध्यान रखना है कि कैटेगरी मेन होगी और everything that you can think of that category will fall under it, right? So for example, क्या मैं इंटरनेशनल न्यूज का एक सेक्शन बनाऊं अलग और वर्ल्ड न्यूज का सेक्शन बनाऊं अलग? नहीं, मैं एक नहीं बनाऊंगा। मैं तो इंटरनेशनल न्यूज बनाऊंगा या वर्ल्ड न्यूज बनाऊंगा, और मैं प्रेफर करूंगा शायद वर्ल्ड न्यूज ओवर इंटरनेशनल न्यूज, राइट? क्योंकि वर्ल्ड न्यूज इज समथिंग which is more acceptable term as per me. I can be wrong, but मेरी preference between इंटरनेशनल न्यूज या वर्ल्ड न्यूज में वर्ल्ड न्यूज की होगी, राइट? ऐसे ही कि क्या मुझे क्रिकेट न्यूज अलग से बनानी है, क्या फिर उसको मैं स्पोर्ट्स न्यूज में डाल दूं?
उस तरीके से सोचिए और सब कैटेगरीज और कैटेगरीज क्रिएट कीजिए जिन जिन कैटेगरीज की लीडरशिप आपने ली है, जिसके कैटेगरी हेड आप हैं। सो दैट इज द सेकंड टास्क दैट यू नीड टू डू। और जब भी अपने हाथों से करोगे ना, तो पता लगेगा कि कहां पे फंस रहे हो और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर Yes, sir. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नहीं। फिर टास्क करते टाइम आए हाँ, so जब टास्क करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर क्वेश्चंस। प्लीज रेफर टू दोस क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट सेशन. So like I said, I hope you have fair understanding in terms of how to make categories and how to make subcategories. What are the important aspects that you must consider? और WordPress को जब आप लाइव करते हो तो किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको इसके अंदर बताया. I'll make a separate video of it and I'll put it up on the YouTube also, as a detail, as a specific section key. What are the basic things that you must consider and you must do while you're working on making your website go live, as the initial few things, right? And in our next session, we will talk about how to make posts, how to manage the layout of the post, how to manage the content of different pages. एक और टास्क मैं आपको 3 टास्क देता हूं. एक टास्क अपनी ऑटोबायोग्राफी को क्रिएट करना है, अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को, अपनी पोर्टफोलियो को, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है. दैट्स टास्क नंबर 1. टास्क नंबर 2 इज जिन जिन कैटेगरीज का आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसने जॉइंट ली है वो दोनों मिलकर करना, जहां पे सिंगल ली है आपने उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कैटेगरी क्रिएट करनी है, स्लग्स क्रिएट करने हैं, सब कैटेगरीज क्रिएट करनी है. जहां फंसोगे कोई परेशानी नहीं, हम ठीक करेंगे, तभी तो सीखेंगे यार. एंड नंबर 3, हमारी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से स्टैंडर्ड पेजेस होने चाहिए, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, एडवर्टाइज विद अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, stuff like that. Have a create a menu. आप मुझे बताइए कि कौन कौन से सेक्शंस और कौन कौन से स्टैटिक पेजेस होने चाहिए जो कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है. Think about it and create that list also and share it again back with me, and maybe I'll send you a template of it कि कैसे आप मुझे वो कंटेंट दीजिए, या कुछ भी मत कीजिए, एक सिंपल मेल लिखो कि भैया ये पेजेस होने चाहिए और उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो. अबाउट अस का पेज होना चाहिए, दैट शुड टॉक अबाउट व्हाट दिस वेबसाइट इज ऑल अबाउट. कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए जहां पे होना चाहिए कि भैया हमें कॉन्टैक्ट कर लो अगर आप इस वेबसाइट पे एडवर्टाइज करना चाहते हो या आपकी कोई नॉलेज का कुछ जानकारी लेना चाहते हो. Join with us का सेक्शन होना चाहिए. I'm just giving you some ideas, and then you should write down a very quick description in terms of what should that happen under that particular page. Do that as a task number 3. Clear? Clear है? clear. Perfect. Perfect. So going forward, these sessions are going to be more of hands-on and practical training while learning the basics about digital marketing, right? That's what we will be doing in. और हम देखेंगे कि कहाँ पे हमको theoretical class रखनी है full time और कहाँ पे अपने को practical class रखनी है. That we will be doing in as we go along. I will, as always, I will await your feedback on the session, today's session. I will look forward to your comments in terms of whether you found any value out of these sessions or not, whether you like this session or not. I'm going to be looking forward to it because that gives me the clarity on what to improve on. And with that, I thank you all for joining in today. I thank you for your time today. I thank you for your participation. And I really look forward to connect with you next week on the same topic. And we will go in depth of, the practical hands-on training. Right? With that, thank you very much. Stay safe, stay happy. जो पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो, जो काम कर रहे हो अच्छे से काम करो और अपना ख्याल रखो. थैंक यू दोस्तों. ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको आया हो ये सेशन पसंद तो जरूर कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर. इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए amitagnihotre.com/intern पे लॉगिन कीजिए, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर दैट यू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइव वर्कशॉप नेक्स्ट टाइम. As we embark this journey of learning together, I wish you Godspeed.